आप सभी को प्यार भरा राधे राधे और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि 2026 में एक छोटी सी गलती भी ऐसा परिणाम दे सकती है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। बहुत से लोग नवरात्रि में व्रत तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन अनजाने में एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जो माता रानी को प्रसन्न करने के बजाय उन्हें क्रोधित कर देती है। और जब माता दुर्गा का क्रोध प्रकट होता है तो जीवन में ऐसी बाधाएं आने लगती हैं जिनका कारण समझना भी कठिन हो जाता है। इसलिए इस बार 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि में एक बात हमेशा याद रखिए, व्रत रखते समय कुछ फल और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। यदि इन्हें भूलकर भी खा लिया जाए तो माना जाता है कि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं है, यह वह समय है जब मां जगदम्बा की शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है। इन 9 रातों में की गई साधना, भक्ति और संयम मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन यही 9 दिन अगर लापरवाही या अज्ञानता में बिताए जाएं तो वह शुभ अवसर भी निष्फल हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब घर में पवित्रता, संयम और श्रद्धा रहती है तो वहां माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। लेकिन जहां नियमों की अनदेखी होती है वहां से समृद्धि धीरे धीरे दूर चली जाती है और जीवन में अनचाही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए इस बार की चैत्र नवरात्रि को साधारण मत समझिए, क्योंकि यही वह पावन समय है जब ब्रह्मांड की रचना का आरंभ हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूबी हुई थी और चारों ओर शून्य ही शून्य था, तब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति मां दुर्गा की कठोर तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें सृष्टि निर्माण की दिव्य शक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की वह दिन कोई और नहीं बल्कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। इसी कारण यह दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि को केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सृष्टि के नवजन्म का उत्सव कहा गया है। इन पावन दिनों में माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। वह पवित्र श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है उन्हें बार बार नमस्कार। लेकिन आगे जानना अत्यंत आवश्यक है कि नवरात्रि के व्रत में कौन कौन से फल और 5 ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही वह छोटी सी गलती है जो व्रत की पवित्रता को भंग कर देती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है और इसका समापन महानवमी दशमी के साथ होगा। इस बार माता रानी किस सवारी पर आ रही हैं और किस सवारी से प्रस्थान कर रही हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार दिन के हिसाब से माता रानी की सवारी तय होती है। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और उनका प्रस्थान हाथी पर होगा। लेकिन जब परेशानी हाथी पर विदाई अत्यंत शुभ मानी जाती है, जो यह दर्शाती है कि माता अपने साथ सारे कष्ट ले जाएंगी और धरती पर उत्तम वर्षा और धन धान्य की वर्षा करेंगी। ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभी ही बनती है। इन 9 दिनों में पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों अपने चरम पर होंगी। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। ये मत सोचिए कि केवल कलश स्थापना कर देने या मंदिर जाकर ज्योत जला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा भी फल देती है। जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य।
नवरात्रि के 9 दिनों में यह सिद्धांत नियम बन जाता है, उस समय आदि शक्ति का तत्व वातावरण में व्याप्त रहता है। माता रानी सात्विकता की देवी हैं, उन्हें सात्विकता प्रिय है। अगर उन 9 दिनों में आपके घर की रसोई में तामसिकता प्रवेश कर गई तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण सब्जियां लगती हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जहर के समान प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण अत्यधिक होते हैं। ये पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना ऐसा ही है जैसे आप स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दीपक को बुझा दें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 सब्जियों में से एक सब्जी ऐसी है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज बनती है। लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन नवरात्रि में वही सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही कारण है कि कई लोग पूजा भी करते हैं, 9 दिन का व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में लगातार संघर्ष झेलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में उनसे वो गलती हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, नवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह वाक्य आत्मशुद्धि का दिन है। यह अपने खान पान, विचार और कर्म को सात्विक बनाने का दिन है। उन 9 रातों में आप जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, वह सीधे आपके भाग्य खाते में दर्ज हो जाता है। इसलिए लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले कल की है। आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि वे कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें इन 9 दिनों में भूल कर भी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको और आपके परिवार को बड़े संकट से बचा सकती है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो लोग नवरात्रि के दिन फलाहार करते हैं, इस दिन कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बीज हो, भारीपन हो या तामसिक गुण अधिक हो, क्योंकि इन पावन रातों में देवी तत्व पृथ्वी पर सक्रिय रहता है और माता सात्विकता की देवी है। जिन फलों में अधिक बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं, यह मन को चंचल बनाते हैं, विचारों में अस्थिरता लाते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। इसी कारण सबसे पहले बात आती है अमरूद की। अमरूद में असंख्य बीज होते हैं। नवरात्रि के दिनों में इसका सेवन करने से मन की शुद्धता भंग होती है, इसीलिए इसे त्यागने का विधान है। इसके बाद अनार आता है। अनार देखने में जितना सुंदर लगता है, भीतर उतने ही अधिक बीज होते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में यह भी वर्जित फल माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा, इन तीनों फलों में भी बीजों की अधिकता होती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के दौरान सबसे उत्तम आहार वही माना गया है जो हल्का, सात्विक और सरल हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, शकरकंद, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और दूध से बनी सात्विक चीजें। याद रखिए, यह नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि भक्त की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जिस दिन पूरा ब्रह्मांड देवीमय होता है, उस दिन अगर हमारा आहार भी सात्विक हो जाए तो जीवन अपने आप सुखमय होने लगता है। और जब जीवन सात्विक होता है, तब दुख, दरिद्रता और बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि संकल्प लीजिए
कि आप अपने आहार को शुद्ध रखेंगे, वर्जित फलों से दूर रहेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से मां जगदंबा की आराधना करेंगे। माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करेंगे। एक छोटा सा मंत्र भी माता को प्रसन्न करने के लिए जरूर जपें, ऐ हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब हम ये जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सी 5 सब्जियां हमारे शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, जिन्हें ना खानी चाहिए और ना ही बनानी चाहिए। पहली सब्जी, जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में इसे नवरात्रि के दिनों में घर के भीतर लाना तक वर्जित बताया गया है, वह सब्जी है बैंगन। जी हां, आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन बैंगन को लेकर हमारे सनातन ग्रंथों में अत्यंत कठोर नियम बताए गए हैं। किसी भी विशेष पर्व, तिथि या नवरात्रि के दिन तो इसे स्पर्श करना भी दोषपूर्ण बताया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया है? इसके पीछे केवल आस्था नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण छिपे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें अत्यधिक मात्रा में बीज होते हैं और जहां बीजों की संख्या अधिक होती है, वहां मन की चंचलता भी बढ़ती है। यह मन में वासना, उत्तेजना और अस्थिरता को जन्म देता है। नवरात्रि वह समय है जब साधक को अपने भीतर पूर्ण संयम स्थापित करना होता है। यह साधना, तपस्या और आत्मचिंतन के 9 दिन हैं। इस समय मन को स्थिर और शांत रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि साधक देवी तत्व से जुड़ सके। यदि इन पावन दिनों में बैंगन की सब्जी, भरता या कोई भी व्यंजन बनाया जाए, तो यह माना जाता है कि घर के सदस्यों के स्वभाव में उग्रता आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, तकरार और कलह बढ़ने लगता है। जहां अशांति होती है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। धीरे धीरे घर की सुख, समृद्धि प्रभावित होने लगती है और मानसिक तनाव बढ़ता चला जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सावधानी बताई गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में ग्रहण किया गया भोजन सीधे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। यदि अनजाने में भी अशुद्ध या दूषित भोजन हो जाए, तो व्रत और पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो सकता है। इसलिए संकल्प लें कि 9 दिनों में बाजार जाते समय बैंगन की ओर देखेंगे भी नहीं। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जिसे कई ग्रंथों में बैंगन से भी अधिक हानिकारक बताया गया है। यह सब्जी राहु के प्रभाव से जुड़ी मानी जाती है और साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह सब्जी है मूली। सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि मूली को तो सामान्यतः स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, लेकिन यहां विषय केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि ऊर्जा और वातावरण का है। मूली तीव्र गंध वाली सब्जी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में अत्यधिक तीखी गंध हो, वह तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। नवरात्रि की रातों में सूक्ष्म जगत में अनेक प्रकार की सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जब घर में मूली काटी या पकाई जाती है, तो उसकी गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है और यह गंध सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। घर का वातावरण भारी और अशांत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता को शीतल प्रकृति वाली वस्तुएं प्रिय हैं। मूली की तासीर उग्र मानी जाती है। यदि इन 9 दिनों में मूली की सब्जी, मूली के पराठे या सलाद बनाया जाए, तो इसे रोगों को आमंत्रण देने जैसा माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन मूली खाने से बुद्धि भ्रमित हो सकती है और व्यक्ति ऐसे निर्णय ले सकता है जिनका पछतावा उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी भूल आपके पूरे वर्ष की मेहनत पर पानी फेर दे? बिल्कुल नहीं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है।
बहुत से लोग यह मानते हैं कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं, इसलिए इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। यह सोच पूरी तरह गलत है। चैत्र नवरात्रि का प्रभाव केवल व्रतधारी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे घर और पूरे वातावरण पर होता है। यदि इन 9 दिनों में आपके घर में रसोई चल रही है तो नियमों का पालन पूरे परिवार के लिए आवश्यक हो जाता है। घर का एक भी सदस्य नियम तोड़ दे तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अब आते हैं तीसरी और चौथी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पर, जिसके बिना बहुत से लोगों को भोजन अधूरा लगता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यही वस्तुएं दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। वह है प्याज और लहसुन। अधिकतर लोग जानते हैं कि व्रत में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शास्त्रों में नवरात्रि के दिन इनका घर में होना भी अशुभ माना गया है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि असुरों के रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, इसी कारण इनमें औषधीय गुण होने के बावजूद इनका स्वभाव तामसिक माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में मनुष्य का शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाला केंद्र बन जाता है। इस समय तामसिक भोजन करने से शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध बढ़ता है। यदि इन दिनों किसी भी सब्जी, पनीर या दाल में प्याज लहसुन का तड़का लगाया गया तो यह माना जाता है कि व्यक्ति माता की कृपा से वंचित हो सकता है, उसकी साधना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता और जीवन में अनावश्यक बाधाएं आने लगती हैं। लेकिन सावधानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। एक और 5वीं वस्तु है जिसे लोग अक्सर सब्जी या दाल की तरह पकाते हैं, वह है मसूर की दाल। कई ग्रंथों में मसूर की दाल को अत्यंत तामसिक बताया गया है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में मसूर की दाल बनाना या खाना अत्यंत अशुभ और पापकारी माना गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन 9 दिनों में खाया क्या जाए। शास्त्रों के अनुसार इस समय सात्विक, हल्का और शुद्ध भोजन सर्वोत्तम माना गया है, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, शकरकंद, फल, दूध, दही, घी, पनीर, नारियल और सूखे मेवे। ये सभी पदार्थ शरीर को हल्का रखते हैं, मन को शांत करते हैं और साधना में सहायक होते हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आप पर अवश्य होती है। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब इन 9 दिनों में कौन सी सब्जी घर में बनानी चाहिए? 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाली इस चैत्र नवरात्रि पर आप लौकी की सब्जी निसंकोच बना सकते हैं। लौकी को शास्त्रों में अत्यंत शुद्ध, हल्की और सात्विक सब्जी माना गया है। इसे खाने से मन शांत रहता है, विचारों में स्थिरता आती है और शरीर हल्का महसूस करता है, जिससे पूजा पाठ और साधना में मन सहज रूप से लगने लगता है। इसके अतिरिक्त आप कच्चे केले की सब्जी, कद्दू की सब्जी या तुरई की सब्जी भी बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और माता को प्रिय मानी गई हैं। इनका सेवन करने से शरीर में शीतलता बनी रहती है और मन भक्ति की ओर सहज रूप से आकर्षित होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। अक्सर हम ऐसे नियमों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। यह बात आंशिक रूप से सही है कि भगवान भाव देखते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपका भोजन ही अशुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे रह पाएगा, और जब मन ही अशुद्ध होगा तो उस मन से की गई पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा। मार्च का यह समय आपके लिए एक दुर्लभ अवसर लेकर आता है।
यह वह समय है जब आप अपने पुराने पापों और नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। कहा जाता है कि 9 दिनों में ब्रह्मांड के द्वार विशेष रूप से खुले रहते हैं। यदि आप थोड़ा सा संयम रख लें, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें और अपनी जीभ पर काबू पा लें, तो माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर सकती है। कल्पना कीजिए उन दिव्य नवरात्रों की, जब पूरा संसार माता की भक्ति में डूबा होगा, मंदिरों में घंटे और शंख की ध्वनि गूंज रही होगी, चारों ओर धूप, दीप और अगरबत्ती की सुगंध फैल रही होगी, आपके घर में भी सात्विक भोजन की सौम्य खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से मां जगदंबा के सामने हाथ जोड़ेंगे, तो वह दिव्य ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको स्वयं अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, यदि उसी समय आपके घर में प्याज, लहसुन या बैंगन पकने की गंध आ रही हो, तो वह पूरी सात्विकता भंग हो जाएगी। उन नवरात्रों में जो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, वे ऐसे वातावरण की ओर जल्दी आकर्षित होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे परेशानियों की शुरुआत हो सकती है, कभी बीमारी का रूप लेकर, कभी धन अटकने के रूप में, कभी बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के रूप में, और कभी पति पत्नी के बीच कलह के रूप में। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम माना जाता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 19 मार्च 2026 से एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले से ही बता दें कि इन 9 दिनों में बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल न लाएं। बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही रसोई की अच्छी तरह सफाई कर ले और गंगा जल छिड़कर उसे पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर ही पूरे घर का ऊर्जा केंद्र होता है। यदि रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध माना जाता है। इस जानकारी को साझा करना आवश्यक है। यदि आप इस चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन भयंकर गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र और भविष्य पुराण में साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा गया है कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किए गए गलत काम या नकारात्मक विचार का परिणाम हमें इसी जन्म में और इसी कालचक्र में भोगना पड़ता है। इस बार कई वर्षों बाद ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर से ऐसे दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे आपको अपने जीवन में 100% अपार धन की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही इन भयंकर गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन न रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों, ऐश्वर्य और पारिवारिक शांति से कभी वंचित न रह पाए। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी पुत्रहीन, धनहीन या सम्मानहीन नहीं रहना पड़ेगा। कहा गया है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता रानी सबके कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग घट स्थापना या कलश स्थापना से पहले और उसके दौरान अनजाने में कर बैठते हैं, वह है घर की साफ सफाई और दिशा का सही ज्ञान न होना। हमारे वास्तु शास्त्र और प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलश स्थापना से पहले घर का कोना कोना पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और साफ होना चाहिए। यदि आपके घर के कोनों में जाले लगे हैं, धूल मिट्टी जमा है, कबाड़ रखा है या किसी भी प्रकार की अशुद्धता है और आप उसी मलिन अवस्था में घट स्थापना कर देते हैं, तो यकीन मानिए वहां माता रानी कभी भी अपना वास नहीं करती। इसके साथ ही घट स्थापना हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा सभी देवी देवताओं और ईश्वरीय शक्तियों की दिशा मानी जाती है।
कभी भी गलत दिशा में, विशेषकर दक्षिण दिशा में कलश न रखे। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल उसी क्षण नष्ट हो जाता है और घर में भयंकर वास्तु दोष और नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कलश स्थापना में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी अत्यंत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी गंदे स्थान, चौराहे, कूड़ेदान या नाले के पास से लाई गई मिट्टी या शुद्ध जल का प्रयोग स्वप्न में भी न करें। हमेशा गंगा जल, मिश्रित शुद्ध जल और किसी मंदिर या पवित्र स्थान की साफ मिट्टी का ही उपयोग करें। सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपने अपने घर में माता की चौकी लगाई है, विधिवत कलश और घट स्थापना की है या माता के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो इन 9 दिनों तक अपने घर को भूलकर भी अकेला या खाली न छोड़ें। घर में किसी न किसी सदस्य का रुकना अत्यंत आवश्यक है। माता रानी का आवाहन करके उन्हें अपने घर बुलाकर घर को ताला लगाकर बाहर चले जाना माता रानी का घोर और अक्षम्य अपमान माना गया है, जिससे घर में भयंकर अशांति, क्लेश, दुर्घटनाओं और दरिद्रता का हमेशा के लिए वास हो जाता है। माता उसी घर में ठहरती हैं जहां उनका निरंतर गुणगान और सेवा होती है। दैनिक पूजा और संध्या आरती के दौरान भी कई भयंकर गलतियां लोग अनजाने में कर बैठते हैं, जिन्हें चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं सुबह की जल्दबाजी में या अज्ञानतावश अपने बाल खोलकर माता की पूजा करने बैठ जाती हैं या आरती करने लगती हैं। हमारे शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष और भयंकर अपशकुन माना गया है। खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं और बाल खोलकर की गई कोई भी पूजा पाठ या आरती माता रानी कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए हमेशा अपने बालों को अच्छे से बांधकर और सिर पर पल्लू, चुनरी या साफ कपड़ा रखकर ही मां भवानी की आराधना करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनना सर्वथा वर्जित माना गया है, क्योंकि काला और नीला रंग नकारात्मकता, शोक, आलस्य और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की पूजा में हमेशा लाल, पीले, हरे, संतरी या गुलाबी रंग के शुद्ध और धुले हुए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। लाल रंग माता को सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि यह शक्ति, ऊर्जा और सुहाग का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता रानी को भूलकर भी तुलसी दल या तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा बिना तुलसी के पूरी तरह अधूरी है। लेकिन मां दुर्गा और भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग शास्त्रों के सख्त विरुद्ध माना गया है। माता रानी को हमेशा लाल गुड़हल, लाल गुलाब, अपराजिता या कमल के फूल ही अर्पित करने चाहिए। साथ ही बासी फूल जो एक दिन पहले तोड़े गए हों या जमीन पर गिर गए हों या एक दिन पहले का रखा हुआ बासी जल पूजा में इस्तेमाल करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। हमेशा ताजे जल और ताजे सुगंधित पुष्पों का ही माता को भोग लगाएं। अष्टमी और नवमी के विशेष दिनों में होने वाली गलतियां आपकी पूरे 9 दिन की कठिन तपस्या और व्रत के फल को पल भर में राख कर सकती है। इन दिनों कन्या पूजन का हमारे शास्त्रों में विशेष और अनिवार्य विधान बताया गया है और बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत पूर्ण ही नहीं माना जाता। कई लोग अज्ञानतावश कन्याओं को भोजन कराते समय भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब देखते हैं या उन्हें झूठा, बासी और बिना मन के भोजन परोस देते हैं। कन्याओं को हमेशा ताजा, शुद्ध, सात्विक और पूरी श्रद्धा वो प्रेम के साथ बनाया गया भोजन ही कराना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान किसी भी कन्या पर क्रोधित होना, उन्हें डांटना, मारना या झिड़कना घोर पाप है। यह साक्षात माता भवानी का तिरस्कार है। कन्याओं को घर से खाली हाथ कभी विदा न करे, बल्कि अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उन्हें लाल चुनरी, फल, श्रृंगार की सामग्री, पढ़ाई लिखाई का सामान और कुछ दक्षिणा देकर ही विदा करें। जब कन्याएं घर से जाएं तो उनके चरण स्पर्श करके पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए।
जो लोग इन दिनों अपने घर में हवन या चंडी पाठ करते हैं, उन्हें आहुति देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हवन कुंड के बाहर आहुति का गिरना या अशुद्ध, पुरानी और कीड़े लगी सामग्री से हवन करना पूजा को पूरी तरह निष्फल कर देता है। हवन कुंड में हमेशा शुद्ध गाय का घी, तिल, जौ, गुग्गुल और ताजी सामग्री ही प्रयोग करें। नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन के साथ माता को भोग लगाने के बाद ही करना चाहिए। माता को हमेशा सात्विक और शुद्ध गाय के घी से बनी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले माता को मीठे पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें एक साबुत और साफ पान के पत्ते में शुद्ध गुलकंद, मीठी सौंफ, थोड़ी सी मिश्री, एक लौंग का साबुत जोड़ा और एक छोटी इलायची रखकर उसका सुंदर सा बीड़ा बनाएं और माता के श्री चरणों में अर्पित करें। पान का भोग लगाने से घर में सुख, समृद्धि, पति पत्नी में प्रेम और समाज में आकर्षण व मान सम्मान बढ़ता है। माता रानी को लौंग और बताशे का भोग सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसमें लौंग हमेशा फूल वाली होनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन माता को सूजी के हलवे, शुद्ध आटे की पूरी और काले चने का भोग लगाना सर्वोत्तम माना गया है। काले चने का भोग लगाने से शनिदेव और राहु केतु के सारे भयंकर दोष शांत हो जाते हैं और हलवा, पूरी का भोग माता को शीतलता और असीम प्रसन्नता प्रदान करता है। यदि आप भी इस अत्यंत पवित्र एवं पावन चैत्र नवरात्रि की तिथियों पर अपने जीवन में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम और स्थायी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिव महापुराण, प्राचीन तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद से कुछ अचूक, गुप्त और बेहद चमत्कारी उपाय ढूंढ कर लाए गए हैं। पहला महा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर परिवार में पैसों में बिल्कुल बरकत नहीं होती, आमदनी से ज्यादा खर्चे होते हैं और लोन भरने के बाद हाथ में 1 रुपया नहीं बचता। नवरात्रि के किसी भी शुभ अवसर, विशेषकर अष्टमी के पावन अवसर पर शाम के समय गोधूली वेला में माता रानी के समक्ष एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं, साबुत फूल वाली लौंग के 9 जोड़े लें और एक साफ कटोरी में शुद्ध देसी कपूर लें। माता रानी के सामने लाल आसन पर बैठकर देवी के अत्यंत सिद्ध और शक्तिशाली नवारण मंत्र ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का कम से कम 108 बार पूर्ण श्रद्धा से जाप करें। जाप के बाद उस कपूर को प्रज्वलित करें और उसमें एक एक करके लाओं के जोड़े माता का ध्यान करते हुए डाल दें। जब सब कुछ जलकर पूरी तरह भस्म हो जाए तो वहीं बैठकर मां भवानी से अपने परिवार की सकुशलता, कर्ज मुक्ति एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद उस भस्म को एक छोटे से साफ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यकीन मानिए, इस अचूक उपाय से आपके घर में धन खींचने के नए मार्ग खुलेंगे। दूसरा चमत्कारी उपाय उन लोगों के लिए है जो वर्षों से सरकारी नौकरी या मनचाही सफलता की तैयारी कर रहे हों, जिनके विवाह में बार बार अड़चने आ रही हों या जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हों। जिस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार माता जगदम्बा को लाल रंग का गुड़हल का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है।